बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आप सब समेत हमेशा अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम बहुत ही डिफरेंट तरह के सैंडविचेस बनाने जा रहे हैं, लेकिन रेसिपी की तरफ आने से पहले आप में से वो लोग के जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के अंदर डाल चुकी हूँ एक दरमियाने साइज की चॉप प्याज, और प्याज को हम हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने देंगे। प्याज यहाँ पर हमारी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी कीमा। मेरे पास चिकन का कीमा है, आपको जो भी पसंद है आप उसमें बना सकते हैं। मैंने चिकन के कीमे में इसको ट्राई किया, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट रहा। तो 500 ग्राम के बराबर चिकन का ये कीमा मैंने डाल दिया और इसको मैंने इतना पकाना है कि पिंक से वाइट हो जाए। यहाँ पर जब ये पिंक से वाइट हो गई तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। सबसे पहले 1 टीस्पून के बराबर मैंने नमक डाला, वो आप लोग टू टेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 2 टेबल स्पून दरदरा पिसा हुआ खुश्क धनिया। इसके अलावा 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें वो मैंने डाल दी, और हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर जो है वो इसमें शामिल किया। और इन मसालों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी इस कीमे के साथ। चिकन का कीमा है इसलिए बहुत जल्दी गल जाएगा। भून लेने के बाद इसको मैंने छोड़ दिया पकने के लिए लो फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन जो है वो मैंने हटा दिया, और इस स्टेज पे मैं 1 टेबलस्पून के बराबर डाल रही हूँ तंदूरी मसाला। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। तंदूरी मसाले से बहुत ज़बरदस्त कलर जो है वो आ जाता है इस कीमे के, और बहुत अच्छा फ्लेवर भी। जब इसकी भुनाई कंप्लीट हो गई, ये तकरीबन डन हो गया, तो इस स्टेज पे मैंने 1 अदद प्याज जिसको मैंने स्लाइसिस में कट किया है मैंने वो डाल दी, और जूलियन कट हरी शिमला मिर्च जो है 1 अदद वो मैंने डाल दी। इन दोनों चीज़ों को मैं कीमे में अच्छी तरह से मिक्स करके इसको दम पे छोड़ दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, आंच को बहुत लो करके। इसको हमने कुछ ज़्यादा पकाना वकाना नहीं है। मिक्सिंग इसकी हो गई, मैंने इसको दम पे छोड़ दिया। वहाँ पर बस ये तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर ये मैंने 2 कप मैदा जो है उसको गूंद लिया है, नमक और उसके साथ बेकिंग पाउडर डाल के। बेकिंग पाउडर डालना ज़रूरी है, और बहुत ही पतली पतली रोटियां या चपातियां वो हम लोग बेलेंगे। रोटी जो है वो आपकी बहुत पतली होनी चाहिए। इसको मैंने गरम तवे के ऊपर डाल दिया। इसको हमने क्रिस्पी नहीं करना, बस इसको हल्का सा तेल डाल के मैंने हल्का सा पकाना है। बस कच्चा पक्का इसको मैंने कर देना है, ज़्यादा नहीं पकाना, इसमें सख्ती नहीं आनी चाहिए। एक साइड से जब ये पक गई कदरे तो इसको मैंने पलट दिया, और दूसरी साइड से मैं इसको हल्का सा पकाऊंगी। अब इतने साइज का मैंने पेड़ा लिया था, ये दूसरी भी मैं इसी तरह से बेल रही हूँ। टोटल 4 रोटियां जो हैं वो हमारे पास इस किस्म की बन के तैयार होंगी, इतने साइज की। तो इसको भी मैंने अच्छी तरह से बेल लिया। बहुत पतला इसको हमने बेलना होता है, इस बात का ध्यान जो है वो रखें। ये देखें आप लोग, ये कलर जब इस पे आ गया तो इसको मैं उतार लूंगी। ये वो पहली वाली है, तो इसको मैं उतार लूंगी और मैं रख दूंगी। ये देखें बिल्कुल जैसे होती है रुमाली रोटी। तो एक पराठा या चपाती उसको मैंने लिया उल्टा करके, और इसके ऊपर मैं गार्लिक मायो, इन मेयोनीज के अंदर मैंने फ्रेश कुटा हुआ गार्लिक जो है वो डाल दिया। और ये हमारे पास वो कीमा है कि जिसके साथ हम इसकी फिलिंग करेंगे। ये ठंडा हो चुका है, तो गार्लिक मायो वो इसके ऊपर स्प्रेड करने के बाद मैं इस पे स्प्रिंकल करूँगी, डाल दूँगी चेडर और मोज़रेला चीज़। दोनों को मैंने मिक्सअप किया है आपस में। तो चीज़ जो है वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, जितना पसंद है उतना आप लोग डाल दें। मैंने थोड़ा सा डाल दिया इस तरह से, और इसके ऊपर मैं दूसरी रोटी या चपाती पराठा कुछ भी कह लें वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी, और उसके ऊपर ये मैंने रख दी, और इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी पिज़्ज़ा सॉस।
पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर किसी को चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप बना बनाया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरा वाला चंकी पिज़्ज़ा सॉस है। ये अप्लाई कर देने के बाद मैंने कीमे वाला मिक्सचर जो है इसके ऊपर वो डाला, और बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हमें इसे नहीं करना, बस इतना हमने इसको डाल देना है कि हम इसको आसानी से रोल कर सकें। बस इतना मैंने डाल दिया। फिर इसके ऊपर भी मैंने मिक्स चीज़ जो है वो डाला, यानी चेडर और मोज़रेला। ये चीज़ डाल लेने के बाद अब इसको मैं रोल करूँगी स्विस रोल की तरह, और कस के इसको हमने रोल करना है। ये देखें आप लोग, ये सारी की सारी ये 2 रोटियां एक दूसरे के ऊपर हैं। अब मैं इसको रोल कर रही हूँ। कस के इसको हमने रोल करना है ऐसे। और जब ये रोल हो गई तो अब इसको मैंने बिल्कुल स्विस रोल का केक जिस तरह से काटा जाता है बिल्कुल वैसे इसको मैं काट रही हूँ। मेरे पास पायरेक्स की डिश है, मैं पायरेक्स के डिश में इसको अरेंज कर लूँगी। बिल्कुल वैसे अरेंज करें जैसे कि आप लोगों को दिखाया जा रहा है। उसकी ये सर्विंग डिश भी है, तो इसके अंदर आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं। तो मैं 2 ऐसे वो बना रही हूँ। ये एक मैं इसमें डाल दूँगी, और वो जो दूसरी 2 रोटियाँ हैं वो मैं दूसरे में डाल दूँगी। तो पार्टीज़ के लिए, बच्चों की पार्टीज़ के लिए ये बेहतरीन रेसिपीज़ है। शाम की चाय के साथ ये बेहतरीन रेसिपी है। तो आप लोग इसको बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे पीसेस जो हैं वो आप लोग काट दें जितने मोटे आपको चाहिए। साइज़ आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। मैंने अपने डिश के मुताबिक इतने साइज़ में इसको काटा है। ये सारे मैंने अरेंज कर लिए। ऊपर से मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ जो है वो डाल दी, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। और उसके ऊपर मैंने कटी हुई शिमला मिर्च जो है वो डाल दी, और इसको मैं 5 मिनट के लिए पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक करूँगी। अब ये बेक होके निकल चुकी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और ये इस तरह से इसके ऊपर मैंने जो चिली गार्लिक सॉस है वो डाल दिया, और इसको मैंने सर्व किया। इसको गरम गरम ही सर्व किया जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।